अब हम लोग बात करते हैं एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जो एज्योर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है, उनमें क्या क्या टर्म्स हैं जो आते हैं, कैसे कैसे चीज़ें बिल्डअप हुई हैं जो मिलकर पूरा एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे पहले आता है डेटा सेंटर। ठीक है, अब डेटा सेंटर क्या होता है? तो जो डेटा सेंटर होता है वो सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ सर्वर्स होता है। ठीक है, डेटा सर्वर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क सर्वर होता है, एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क सर्वर्स है। ठीक है, इन्हीं सर्वर्स को यूज़ करके हम लोग कोई भी अपना SQL का इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं, वेब ऐप का इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं, वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, अब हर एक डेटा सेंटर की कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि हर एक डेटा सेंटर का अपना खुद का एक पावर सोर्स होता है। ठीक है, और खुद का एक कूलिंग सिस्टम होता है, और उनका खुद का अपना एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो डेटा सेंटर क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सर्वर्स हैविंग इट्स ओन पावर, कूलिंग एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, अब इस पूरे ट्यूटोरियल में हम डेटा सेंटर को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, डेटा सेंटर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या होता है? तो रीजन कह सकते हैं ये बेसिकली एक जोग्राफिकल एरिया होता है। रीजन क्या होता है? एक जोग्राफिकल एरिया ही होता है प्लेनेट में। ठीक है, लेकिन एक रीजन में, मतलब अगर एक रीजन में एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर ढेर सारे डेटा सेंटर के कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो वो रीजन बनता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक रीजन में एक ही डेटा सेंटर हो, एक रीजन में 3 डेटा सेंटर हो, एक रीजन में कई डेटा सेंटर हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने 3 फिगर बनाया है, इसको एक एक करके समझते हैं। पहले में तो सिंपल है कि एक डेटा सेंटर है, वो जिस रीजन में है, जिस जगह है, वो मिलकर एक रीजन बना रहा है। ठीक है, अच्छा, एक अब ये दूसरा वाला सर्कल क्या बता रहा है? दूसरा वाला सर्कल ये बता रहा है कि बेसिकली जो डेटा सेंटर है वो आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। जो डेटा सेंटर है एक पर्टिकुलर रीजन में, वो आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, कनेक्टेड होने का इन द सेंस कि मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कनेक्टेड होने का एक कंडीशन ये है कि उनके बीच की लेटेंसी लेस देन 2 मिली सेकेंड होनी चाहिए। उनके बीच की लेटेंसी लेस देन 2 मिली सेकेंड होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो फिर बेकार है। ठीक है, अच्छा, अब ये तीसरा सर्कल समझते हैं। तो बेसिकली ये क्या है ना, ये अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन है। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? अवेलेबिलिटी जोन कह सकते हैं ये एक रीजन का फीचर है। ठीक है, एक फीचर है कि किसी भी फिजिकल सेपरेट फैसिलिटी को ग्रुप कर देना। ठीक है, जैसे ये डेटा सेंटर अलग था, ये डेटा सेंटर अलग था, ये डेटा सेंटर अलग था, इन दोनों को एक तार से जोड़ दिए तो ये ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप कर दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि कोई भी फेलियर होगा, जैसे ये डेटा सेंटर बम से उड़ा दिया कोई, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका डेटा जो है इस वाले डेटा सेंटर पे भी होगा और इस वाले डेटा सेंटर पे भी होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग फेलियर से बच रहे हैं, फेलियर से बच रहे हैं। मतलब कि अगर एक डेटा सेंटर डाउन चला गया तो बाकी 2 डेटा सेंटर काम करता रहेगा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि एक अवेलेबिलिटी जोन में केवल एक ही डेटा सेंटर हो। एक अवेलेबिलिटी जोन में कलेक्शंस ऑफ डेटा सेंटर भी हो सकते हैं, इसीलिए ये तीसरा फिगर बनाया अलग से, कन्फ्यूज़न ना हो कि एक अवेलेबिलिटी जोन में कई डेटा सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में 3 डेटा सेंटर हैं, इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में 2 सेट डेटा सेंटर हैं, और इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में एक डेटा सेंटर है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2 और 3। ठीक है, अच्छा, इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो एज्योर पे क्या होता है कि बेसिकली रीजन मतलब क्या होता है ना, रीजन मतलब होता है ये लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन ही होता है रीजन। लोकेशन जब हम लोग चूज़ करते हैं जाकर, जैसे वेस्ट यूएस हो गया, पैसिफिक, नॉर्थ यूरोप, यूके, वेस्ट, तो ये क्या हो गया, यही रीजन है, यही लोकेशन जो है
यही रीज़न होता है, ठीक है। अच्छा, अब किसी किसी रीजन में हमें अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करने देता है, तो उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अवेलेबिलिटी जोन का। हमारे पास ये अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे से हम लोग चूज़ कर सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन 1, जैसे यहाँ पे 1 लिखे है ना, अवेलेबिलिटी जोन 2 2, अवेलेबिलिटी जोन 3 3, ठीक है। तो वही बात हो गई कि अवेलेबिलिटी जोन क्या है, एक रीजनल फीचर है जिसमें हम लोग फिजिकली सेपरेट फैसिलिटीज़ को ग्रुप कर दे रहे हैं, ठीक है। जिससे हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिल जा रहा है कि अगर एक डेटा सेंटर डाउन जाएगा तो बाकी उसको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रीजन की। अच्छा, रीजन जो है एक और फीचर प्रोवाइड करता है अवेलेबिलिटी जोन के साथ साथ, जोनल सर्विस। जोनल सर्विस क्या होता है कि वही मतलब अगर आप डेटा सेंटर पे जैसे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन 1 में करना है कि 2 में करना है। तो हो सकता है कि एक आप 1 पे कर लो और दूसरा 2 पे कर लो, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अगर एक वाला डाउन चला गया तो दूसरा वाला काम करता रहेगा, ठीक है। जैसे और कई में होता है कि हमको बस चूज़ करना रहता है कि आपको इस पे लगाना है कि नहीं लगाना है जोन रिडंडेंट सर्विस। जैसे SQL स्टोरेज अकाउंट हो गया, जैसे ये तो स्टोरेज अकाउंट का एग्जांपल है। तो यहाँ देखते हैं स्टोरेज अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन आता है रेप्लिकेशन का, ठीक है। रेप्लिकेशन में हम लोग इतने ढेर सारे ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे उसमें एक होता है जोन रिडंडेंट सर्विस स्टोरेज। तो इसमें क्या अपने आप ही वो रेप्लिकेट कर देता है उसके पास वाले जोन में। मतलब यहाँ पर हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो यहाँ पर भी रेप्लिकेट कर देगा, इसमें भी रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी डेटा सेंटर की, रीजन की और अवेलेबिलिटी जोन की, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रीजन पेयर की। किसकी बात करते हैं? रीजन पेयर की। तो बेसिकली हर एक रीजन जो है ना, वो हर एक रीजन से पेयर होता है, अपने एक साथ वाले रीजन से पेयर होता है जो भी अच्छा, इस पेयर होने का एक कंडीशन ये है कि वो 300 माइल्स के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ताकि जैसे मान लेते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, ठीक है, और ईस्ट यूएस ख़त्म हो गया, तो इसका तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर, अवेलेबिलिटी जोन, पूरा रीजन सब चला गया। तो लेकिन क्या होता है कि इसका पेयर जो है वेस्ट यूएस में रखा हुआ था, तो बाकी लोग यहाँ से अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ से पता चल रहा है कि रीजन पेयर जो है ये एक और तरीका है फॉल्ट टॉलरेंस का या फिर रिकवरी का, फॉल्ट टॉलरेंस या डिज़ास्टर रिकवरी का, ठीक है। अच्छा, अब रीजन पेयर को जैसे वहाँ पर हम लोग अवेलेबिलिटी जोन चूज़ कर रहे थे, 1 में देना, 1 में डिप्लॉय करना है, 2 में करना है, 3 में करना है। लेकिन रीजन पेयर में ऐसा नहीं होता है, ये पहले से तय होता है कि इसका रीजन पेयर ये है। जैसे ईस्ट यूएस का रीजन पेयर वेस्ट यूएस है, इसको बदल नहीं सकते हैं। यूके वेस्ट का रीजन पेयर यूके साउथ है, इसको बदल नहीं सकते हैं। ईस्ट एशिया का रीजन पेयर साउथ ईस्ट एशिया है, इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों ही देख सकते हैं कि फिजिकल आइसोलेशन में 300 माइल्स के बराबर या ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो होगा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी वो चीज़ें हों, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। और ये भी होता है कि अगर जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं हमारे एक रीजन पेयर पे डिप्लॉय हैं, उनको हमें अपडेट करना है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर्विसेज भी चलती रहें। तो क्या होता है कि रीजन पेयर काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है कि यहाँ से अपने चीज़ें लोग एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ वाला जो है अपडेट हो सकता है, यहाँ वाला अपने आप अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो प्लान्ड अपडेट्स अक्रॉस द पेयर्स वी कैन डू इट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ रीजन पेयर्स, ठीक है। अच्छा, और डिज़ास्टर रिकवरी तो होता ही है, ठीक है, ईस्ट एशिया का साउथ ईस्ट एशिया। तो ये होता है रीजन पेयर, ठीक है। रीजन पेयर कि मतलब हर एक रीजन को किसी न किसी रीजन के साथ पेयर कर देते हैं जो कि 300 माइल्स या उससे ज़्यादा पे सिचुएटेड है, ताकि कोई भी डिज़ास्टर रिकवरी में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे रीजन पेयर 2 रीजन को मिलकर बना, ठीक है। अब ये देखते हैं कि
ये रीजन पेयर का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, रीजन पेयर का कलेक्शन, इसमें एक रीजन पेयर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा रीजन पेयर भी होता है। रीजन पेयर के कलेक्शन को हम लोग ज्योग्राफीज कहते हैं, ठीक है। कंटेन्स होगा, गलत स्पेलिंग हो गई है, कंटेन्स वन और मोर रीजन, ठीक है, रीजन या रीजन पेयर। अच्छा, जैसे अमेरिका एक अलग डिस्क्रीट मार्केट है, इसको अलग ज्योग्राफी कहेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब डिस्क्रीट मार्केट होता है, एकदम अलग ही मार्केट है, इसकी चीज़ें अलग अलग होंगी। और एक यूरोप अलग डिस्क्रीट मार्केट है। अच्छा, डिस्क्रीट मार्केट और ज्योग्राफी, इसका क्या मतलब हो गया? कलेक्शन ऑफ रीजन एंड रीजन पेयर्स, इनके अपने रीजन और रीजन पेयर्स होंगे, ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है, ये सब अलग अलग ज्योग्राफी हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं, एक रीजन जो अमेरिका से बिलोंग कर रहा है वो यूरोप में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक रीजन अमेरिका में बिलोंग कर रहा है तो अमेरिका में ही हमेशा बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ईच रीजन बिलोंग्स ओनली टू वन ज्योग्राफी, ईच रीजन बिलोंग्स ओनली टू वन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेटा सेंटर क्या होता है, रीजन क्या होता है, रीजन पेयर क्या होता है, और ज्योग्राफीज़ क्या होती हैं, ठीक है। थैंक यू।